स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक है। दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में यह बैठक होने जा रही है। ट्रस्ट के 12 सदस्य बैठक में शामिल होंगे। महंत नृत्य गोपाल दास इसकी अध्यक्षता करेंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष है महंत नृत्य गोपाल दास। चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला संभव है। अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी फैसला संभव है। चढ़ावा गिनती में बड़ा बदलाव भी संभव हो सकता है। वित्तीय व्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना है और एसबीआई के साथ करार में बदलाव की भी बात सामने आ सकती है। वैधी पुष्प वाटिका में ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। गोपाल राव श्री वैधी भवन पुष्प वाटिका पहुंचे। उन्होंने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में आयोजित होगी। दान में कथित हेराफेरी के आरोपों के बीच ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक है सर, बैठक मंदिर में मंदिर परिसर में हो। नृत्य गोपाल दास जी करेंगे। गोपाल जी, जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है गोपाल जी? राम मंदिर ट्रस्ट की इस महत्वपूर्ण बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफा का फैसला, चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पर चर्चा, मंदिर के पैसे और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और बेहतर बनाने पर चर्चा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय और लेखा जोखा की समीक्षा, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और भविष्य की व्यवस्था पर चर्चा, कई और प्रशासनिक और संगठनात्मक फैसलों पर चर्चा हो सकती है। विवाद के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिस पर बैठक में अंतिम फैसला होगा। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि पारासारन बैठक में शामिल होंगे। स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ भी होंगे शामिल। महंत दिनेंद्र दास नृपेंद्र मिश्रा भी इसमें शामिल होंगे। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती भी बैठक में शामिल होंगे। स्वामी परमानंद कृष्ण मोहन भी बैठक में शामिल होंगे। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सचिव प्रशांत लोखंडे भी इस बैठक में शामिल होंगे और यूपी के एसीएस गृह संजय प्रसाद भी बैठक में शामिल होंगे। अयोध्या डीएम शशांक त्रिपाठी भी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी बैठक होने जा रही है। कई पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अयोध्या के डीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे और कई महंत भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी जुड़ गए। विशाल, काफी अहम ये बैठक रहने वाली है आज की। देखिए, बिल्कुल आज अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में ही ये वैदेही वाटिका है। यहाँ पर ये पूरी बैठक आयोजित की जाएगी। सबसे पहले आपको अपडेट दे देता हूँ कि इस बैठक में लगभग सभी लोग रहेंगे। सिर्फ 2 जो सदस्य हैं, के पारासरण और दिनेंद्र दास, ये लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे। बाकी सभी लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। बैठक का पूरा प्रारूप जो है वो ये रहेगा कि जो चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है उस पर जो है चर्चा होगी। उस पर पहले प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है वो पास कराया जाएगा किसी का भी। अब आपको बताते हैं कि ट्रस्ट का प्रारूप क्या है। ट्रस्ट का जो प्रारूप है उसमें इस वक्त जो 15 सदस्य जो है वो होते हैं, जिसमें से एक जो सदस्य है उसकी मौत हो चुकी है, विमलेंद्र जी की उनकी मौत हो चुकी है। 14 लोग हैं, जिसमें से 10 लोग जो हैं वो वोटिंग करेंगे। जैसा कि जो 4 जो है पदेन सदस्य हैं, तो ऐसे में उनको जो है इस का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। 14 लोग को आमंत्रित किया गया है। वो वोटिंग जो होगी वो 10 ही लोग केवल करेंगे, जिनमें गोपाल राय इसके साथ गोपाल राव के साथ साथ चंपत राय और उसके साथ ही साथ अनिल मिश्रा, ये सभी लोग वोटिंग करेंगे। वोटिंग से इनको वंचित नहीं किया जाएगा। महंत नृत्य गोपाल दास इसकी अध्यक्षता करेंगे। गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष के तौर पर रहेंगे। और आपको बता दें कि देखिए, जो आमंत्रित सदस्य होते हैं उनको भी बुलाया जाता है, लेकिन वोटिंग वो भी नहीं कर पाते हैं। और जो पदेन सदस्य होते हैं वो भी वोटिंग का उनको अधिकार नहीं होता है। वो बैठक में रहेंगे, लेकिन उनकी राय जो है वो नहीं ली जाएगी। वो बैठक में केवल जो है एक जो सदस्य के तौर पर जो है उपस्थित रह सकते हैं, उनका मत जो है वो नहीं पड़ेगा।
ठीक है विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे और जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अयोध्या से। बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर खुलासा हुआ है। अभ्यस्त अपराधी की तरह करते थे व्यवहार, गिनती के वक्त किसी की तरफ नहीं देखते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे आरोपी, आपस में कोई मित्रता नहीं दिखाते थे आरोपी, ऐसा व्यवहार करते थे जैसे अपरिचित हो, शक ना हो, इसलिए ऐसा व्यवहार करते थे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े। विशाल, देखिए एक और खुलासा यहाँ पर हुआ है कि जो भी आरोपी थे आपस में इस तरीके से व्यवहार करते थे कि जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। देखिए बिल्कुल, आरोपी जो थे वो आपस में ऐसा व्यवहार करते थे कि एक दूसरे को जानते ना हो, और इसके साथ साथ अंदर जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल कटे कटे रहते थे। और चूंकि सुनियोजित तरीके से वो पूरी प्लानिंग कर रहे थे, तो ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि उनके जो आपस के रिश्ते हैं वो जो है किसी के सामने ना आए। और इसीलिए चाहे वो टिन्नू हो, चाहे वो लवकुश हो, चाहे अनुकल्प हो, करुणेश हो, ये सभी जो है एक दूसरे से बिल्कुल कटे रहते थे। हालांकि शिफ्ट में एक ही काम करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे। और यही वजह थी कि किसी को शक भी उनके ऊपर शुरुआत में नहीं होता था कि ये सब मिलकर कोई एक संगठित गिरोह बनाकर इस तरह का जो चोरी का जो पूरा जो मामला है वो कर बैठेंगे। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो तमाम जांच जब आगे बढ़ रही है, तो ये तमाम खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। ठीक है विशाल, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो ये बताइए कि इस वक्त अयोध्या में किस तरह की हलचल है और क्या भी कोई अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं? नहीं, देखिए अभी आपको बता दें कि अयोध्या में जो तमाम जो आमंत्रित सदस्य हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और कुछ देर के बाद चूंकि 3 बजे की बैठक है, तो संभवतः माना जा रहा है कि 1 बजे के आसपास जो है गेट नंबर जो 11 है वहाँ से सभी की एंट्री होगी। महंत नृत्य गोपाल दास आ चुके हैं, मणिदास राम छावनी में हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दिनेंद्र दास और के पाराशरण जो हैं ये बैठक में ऑनलाइन जुड़ेंगे, ये जानकारी आ रही है। बाकी जो सदस्य हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आपको बता दें कि एक जानकारी और सामने आ रही है कि इसमें हो सकता है कि जो बैंकों के साथ जो तालमेल है, जो बैंकों के साथ जो टाई अप है, उस पर भी कुछ बड़ा फैसला किया जा सकता है। ठीक है विशाल, आप बने रहिए।